नमस्कार, मैं सुरेश चौहान के आपके सामने संघ गाथा की महा सीरीज लेकर आ रहा हूं। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ गाथा। नमस्कार, संघ गाथा के इस महा सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने वो कंटेंट लेकर आए हैं जो विश्व में किसी भी चैनल ने, मीडिया संस्थान ने संघ के इस एक्टिविटी को नहीं दिखाया है। जी हां, जैसे हमने आपको पहले एक शाखा दिखाया था और मैदान में जाकर संघ स्थान पर होने वाला 1 घंटा बिताया था आपके साथ, वैसे इस बार हम संघ के वर्ग में जा रहे हैं। जी हां, संघ के कार्य में प्रशिक्षण तो बातों से, बैठकों से, मिलने से सब कुछ कार्यकर्ता तैयार होता है, लेकिन तय करके एक कैंपस में एकत्र लाकर गण की भावना के साथ, समूह के भावना के साथ एक तय एजेंडे के तहत जब प्रशिक्षण दिया जाता है तो प्रशिक्षण विशेष मायने रखता है। और आज की संघ गाथा के इस विशेष एपिसोड में हम आपके सामने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के इस प्रक्रिया को बिल्कुल माइक्रो डिटेल के साथ दिखाएंगे। संघ कार्य का सबसे बड़ा आधार अनुशासन है। देशभक्ति, धर्म प्रेम, संस्कृति का प्रेम, बाकी सब चीजें हैं, लेकिन ये सब चीजें होते हुए अगर अनुशासन नहीं है तो फिर कुछ भी काम का नहीं है। और इसलिए अनुशासन शुरुआत होता है सुबह जल्दी उठने से। सुबह जल्दी उठेंगे तो केवल उठेंगे नहीं, क्या होगा? आइए एक बार दिनचर्या पर नजर डालते हैं। क्या होता है संघ के वर्गों में?
इसके बाद सभी स्वयंसेवक पहुंचते हैं संघ स्थान पर, जहां संपत होता है। संपत का अर्थ है सभी स्वयंसेवकों का एक स्थान पर एकत्र होना। अनुशासनबद्ध पंक्तियों में खड़े स्वयंसेवक यह बताते हैं कि संगठन की शक्ति केवल संख्या में नहीं, बल्कि अनुशासन और सामूहिकता में निहित होती है। सुशीलं जगत्येन नम्रं भवेत् श्रुतं चैव यत्कण्डिताकीर्णमार्गम् स्वयं श्रीकृतन्नः सुरं कारयेत् समुत्कर्षनिःशेषस्येकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्तः स्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा
संघ शिक्षा वर्ग में भारत की प्राचीन परंपराओं को भी उतनी ही श्रद्धा से अपनाया जाता है। सूर्य नमस्कार और योग के माध्यम से स्वयं सेवक अपने शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करने का अभ्यास करते हैं। यह वही योग परंपरा है जिसने भारत की आध्यात्मिक शक्ति को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई है। संघ में मैदानी खेलों का विशेष महत्व है। खेल खेल में ही बहुत सी बड़ी चीजें छोटे छोटे बच्चे भी सीख जाते हैं और इसलिए संघ की शाखा में होने वाले खेलों को भी इन प्रशिक्षण वर्गों का एक अंग माना जाता है। केवल बैठकें, चर्चा, संवाद, भाषण, संबोधन इतना ही नहीं, खेल भी बहुत कुछ सिखाते हैं। संघ शिक्षा वर्ग में स्वयं सेवकों को विभिन्न प्रकार के शारीरिक, आत्मरक्षा और खेल से जुड़े प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जिनका उद्देश्य केवल शरीर को मजबूत बनाना नहीं, बल्कि मन में साहस, आत्मविश्वास, अनुशासन और टीम भावना का विकास करना भी होता है। खेलों के माध्यम से स्वयंसेवक आपसी समन्वय, नेतृत्व क्षमता और प्रतिस्पर्धा की स्वस्थ भावना सीखते हैं। इसी क्रम में नियुद्ध का अभ्यास कराया जाता है, जिसका अर्थ है बिना किसी हथियार के आत्मरक्षा की कला। इसमें स्वयंसेवकों को सिखाया जाता है कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य, संतुलन और साहस के साथ शत्रु का सामना कैसे किया जाए। इसके साथ ही दंड अभ्यास और दंड प्रहार भी संघ की महत्वपूर्ण परंपरा का हिस्सा है, जहां दंड को केवल एक लकड़ी नहीं, बल्कि अनुशासन और शक्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। स्वयंसेवकों को दंड को सही ढंग से पकड़ना और आवश्यकता पड़ने पर आत्मरक्षा के लिए उसका उपयोग करना सिखाया जाता है। इस परंपरा को और सुदृढ़ करने के लिए हर महीने की 16 तारीख को दंड प्रहार दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा यष्टि प्रशिक्षण के माध्यम से स्वयंसेवकों को यह सिखाया जाता है कि अचानक आने वाले संकट या हमले के समय किस प्रकार कौशल, सजगता और संयम के साथ अपनी रक्षा की जाए। इस प्रकार ये सभी प्रशिक्षण मिलकर स्वयंसेवकों के भीतर शारीरिक क्षमता के साथ साथ मानसिक दृढ़ता, निर्भीकता और सहयोग की भावना का विकास करते हैं। वो कश्मीर हमारा है। सारे भारत में हिंदू है। संस्कृति हमारी सिंधु है। सारे भारत में हिंदू है। संस्कृति हमारी सिंधु है। सारे भारत में हिंदू है। भारत माता की जय। भारत माता के जय। भारत माता के जय। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। वो कश्मीर हमारा है।
प्रयोग त्रिवारम गुरु 1 2 3 4 5 6 7 8 जब भोजन का समय आता है तो स्वयं सेवक सीधे भोजन आरंभ नहीं करते। सबसे पहले पढ़ा जाता है भोजन मंत्र। यह मंत्र केवल परंपरा नहीं है, बल्कि उस किसान के प्रति कृतज्ञता का भाव है जिसके परिश्रम से अन्न हमारे थाल तक पहुंचता है। साथ ही यह अन्न देवता के प्रति सम्मान का भी प्रतीक है। ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 संघ शिक्षा वर्ग में केवल शारीरिक प्रशिक्षण ही नहीं, बल्कि वैचारिक निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। इसी उद्देश्य से दिन में एक चिंतन सत्र आयोजित किया जाता है। इस सत्र में संघ के वरिष्ठ अधिकारी या वक्ता समाज और राष्ट्र से जुड़े किसी महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार साझा करते हैं, जिससे स्वयं सेवकों के भीतर जागरूकता और वैचारिक स्पष्टता विकसित होती है। तेषां वाण्या व्यवहारेण च तेषां विशिष्टमूल्यानां संरक्षणं येषां राष्ट्रस्य अस्तित्वस्य तथा तस्य सुव्यवस्थितस्य विकासस्य कृते आवश्यकता विद्यते। चाहिए आशीष माधव नम्र गुरुवर प्रार्थना, चाहिए आशीष माधव नम्र गुरुवर प्रार्थना, देव इंगित पर तुम्हारे ध्येय पथ पर बढ़ रहे हैं, देव इंगित पर तुम्हारे ध्येय पथ पर बढ़ रहे हैं। अभी अमृत वचन और गीत से विषय भी आपको स्पष्ट हुआ होगा।
संघ संस्थापक के बाद जो द्वितीय सरसंचालक परम पूजनीय श्री गुरु जी, आज ये विषय मुझे दिया गया। उनके जीवन के संस्मरण जो मैंने सुने अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से, कुछ स्वाध्याय किया, तो मैं आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करता हूँ। संघ के वर्ग में समता का एक विशेष महत्व है। यह समता, ये भाषाई व्याकरण की समता में नहीं कह रहा हूं, जिसको मैदान में एक साथ एकत्र आकर किए जाने वाले, गणवेश में किए जाने वाले विभिन्न गतिविधियों के बारे में कहा जाता है। ये वर्ग में प्रतिदिन की गतिविधि होती है, इसे भी देखते हैं। दिन भर के प्रशिक्षण के बाद शाम को लगती है सायं शाखा। पूर्ण गणवेश में स्वयंसेवक एकत्र होते हैं और शाखा की परंपरा के अनुसार खेल, दंड अभ्यास, पथ संचलन और गीत जैसे कार्यक्रम करते हैं। यह शाखा केवल अभ्यास का समय नहीं होता, बल्कि संगठनात्मक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है।
संघ के वर्ग में प्रतिदिन होने वाली प्रार्थना एक अविभाज्य अंग है। ये तो वर्ग हो या न हो, प्रतिदिन का है, तो वर्ग में भी तो होगा, प्रार्थना भी की जाती है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, इमे सादरन्त्वान् नमामो वयम्, इमे सादरन्त्वान् नमामो वयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये, अजय्याञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिम्, अजय्याञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिम्, सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत्, सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत्, श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम्, श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम्, स्वयं स्वीकृतन्न सुगङ्कारयेत्, स्वयं स्वीकृतन्न सुगङ्कारयेत्, समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम्, समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम्, परं साधनं नाम वीरव्रतम्, परं साधनं नाम वीरव्रतम्, तदन्तस्फुर त्वक्षया ध्येयनिष्ठा, तदन्तःस्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा, हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम्, हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम्, विजेत्री च नः संहता कार्यशक्तिर्, विजेत्री च नः संहता कार्यशक्तिर्, विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्, विधायाश्च धर्मस्य संरक्षणम्, परं वै भवन्नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम्, परं वै भवन्नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम्, समर्था भवत्वा शिशाते भृशम्। समर्था भवत्वा शिशाते वृषम्। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज हमने आपके सामने संघ के एक अनोखे दर्शन को दिखाया है। दर्शन मतलब फिलॉसॉफी। फिलॉसॉफी अभ्यास वर्ग में भी, संबोधन में भी, मिलने में भी, जुलने में भी। संघ समझने के लिए आपको किसी एक दृष्टिकोण से समझना पर्याप्त नहीं होगा, और इसलिए हम आपके सामने 100 एपिसोड लेकर आए हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा अवश्य बताइए, और आने वाले दिनों के एपिसोड भी देखिए। ये केवल देखना नहीं है, दूसरों तक पहुंचाना है, क्योंकि 100 वर्षों के कई प्रश्नों के उत्तर यूं ही कार्यक्रमों से मिलने वाले हैं। नमस्कार। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ गाथा।